जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो एक साधिका के अनुभव के बारे में है, जिस अनुभव को उसने जो है हमारे पास भेजा हुआ है। और मुझे विश्वास है कि ऐसा अनुभव शायद ही आप सुने होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। एक साधिका ने मेरे पास अपने अनुभव को जीमेल आईडी जो हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी पे भेजा था। और मुझे लगा कि ऐसे अनुभव को आप लोगों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि मेरे किसी भी अनुभव को आप देखेंगे उसमें कुछ न कुछ शिक्षा छुपा हुआ होता है, ताकि ऐसी गलती या फिर ऐसी मनोभाव किसी के अंदर न आए। जैसी गलती कोई कोई साधक, कोई साधु महात्मा लोग कर देते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी, मैंने बहुत सी साधनाएं स्वयं अपने घर पे किया, जो कि नॉर्मल साधना थी, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी गुरु के सानिध्य में रह करके और कोई अच्छी और बड़ी साधना करूं। इसके लिए मैंने बहुत तलाशा गुरु, तो कुछ दिनों तक तो कोई नहीं मिला जैसा मैं गुरु चाहती थी। फिर उसने एक गुरु का नाम सुना कि उनके पास बहुत सी सिद्धियां हैं और एक अच्छे गुरु हैं। तो किसी के द्वारा जब ऐसा सुना तो उनके पास जाने का निर्णय किया, क्योंकि उनका जो कुटी थी वहाँ पे सभी लोगों के रहने की व्यवस्था भी होती थी, और वहाँ पे 2-4 लोग साधना के लिए हमेशा जाते रहते थे विशेष विशेष अवसरों पे, क्योंकि कोई भी साधना किसी किसी विशेष विशेष अवसरों पे ही होती हैं। तो उन विशेष अवसरों पे कुछ कुछ साधक लोग उनके पास जाया करते थे। अब वो साधिका जो थी, अपना पूरा विचार बना लिया कि उनके पास जाऊंगी मैं। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो पुरुष साधक तो हर क्षेत्र में, हर जगह भारत के कोने कोने में मिल जाएंगे, लेकिन लेकिन ये औरत साधिकाएँ, यानी कि लेडीज साधिकाएँ जो है, वो आप देखेंगे ज़्यादा करके बंगाल के साइड में पुरुषों से भी ज़्यादा साधनाएँ वहाँ की औरतें करती हैं। लेकिन वो साधिका जो थी वो बंगाल साइड की नहीं थी, वो बिहार साइड से थी। लेकिन वो कहीं न कहीं वो अपना जीवन पूरी तरह से साधना में एक साध्वी की तरह बिता रही थी। तो उसने जो है उन गुरु के पास गया। ये साधिका जो थी, अभी बिल्कुल उन्होंने बताया कि मेरी उम्र अभी बहुत कम है, फिर भी मेरा ऐसा मन लग गया है इस साधना के क्षेत्र में, मैं अपना सब कुछ छोड़ करके, न मुझे किसी शादी की इच्छा है, न कुछ और ऐसी इच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ, ये है वो है। बस मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छी साधना कर करके, ताकि मुझे भी कोई सिद्धि मिल जाए और मैं उससे लोगों की भलाई करूं। मैं भलाई के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ इस रास्ते से। तो उसने जो है उस महात्मा के पास पहुंचा। तो वो जो साधु थे, उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया उस लड़की ने, मुझे गुरुजी ऐसी ऐसी साधनाएं करनी है, और जो भी आपका सेवा वगैरह होगा मैं करूँगी, और जो भी आप लोगों से लेते हो पैसा वो भी मैं दूंगी, लेकिन मुझे ऐसी साधना करनी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा तो काम ही है जो भी इस क्षेत्र में आना चाहती है उनका सहयोग करना, और मैं जो है तुम्हें साधना करवाऊंगा। उसके बाद उस लड़की के साथ एक घटना घटती है। उसने बताया कि गुरुजी,
वो जो साधु बाबा थे जो जिनको मैं गुरु मान के गई थी उनके पास, वो मेरे रूप रंग को देख करके, मेरी उम्र के कारण ऐसा हुआ हो या फिर जो भी हुआ हो, क्योंकि इसके पहले भी तमाम साधिकाएँ उनके पास जाती थी। अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो है मेरे साथ जो है वहाँ पे हुआ कि उन्होंने जो है मुझे गलत दृष्टि से देखा। पहले तो उसने जो है इग्नोर किया कि ऐसे ही होगा, मेरी समझ में अंतर है, इतने नामी बाबा हैं तो कैसे ऐसे हो सकता है। लेकिन जो है उनकी हरकत को देख करके उसको कुछ न कुछ शंका हुआ कि इनका स्वभाव ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है कि हमें देख करके हमारी तरफ आकर्षित हो गए हों, क्योंकि उम्र हमारी अभी हमारी नई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें जो मैं साधना कराऊंगा वो मध्य रात में होगी और तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास था कि यदि मैं कुछ हमारे साथ गलत करना चाहेंगे तो आश्रम में और भी लोग हैं, मैं इसका विरोध करूंगी तो वो लोग हमारी मदद करेंगे, क्योंकि औरतें भी कुछ आश्रम में थी, 2-4 औरतें भी थीं और 2-4 पुरुष भी थे। तो ये जो साधु बाबा थे उन्होंने कहा कि मध्य रात में जो है आपको मैं साधना करवाऊंगा, क्योंकि ये साधना ऐसी है कि मध्य रात में ही होगी। उसके बाद उन्होंने जो भी साधना कराना था उसको शुरू किया, लेकिन कहीं न कहीं उनका जो विचार था उस लड़की के तरफ गंदा हो गया और वो इधर उधर कभी कभी हाथ भी लगा देते थे साधना के नाम पे। ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे दीपक को पकड़े रहो, ये करना है वो करना है, ऐसे कर करके किसी न किसी बहाने उसको छूते रहते थे। जो उस लड़की ने बताया उसको मैं बता रहा हूँ। लास्ट में जब उस लड़की को ये पूरा हो गया कि ये जो है हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ऐसा है बाबा जी, मैं इस साधना को नहीं करूँगी और मैं जो है आप हमसे दूर हो जाइए और आपकी हरकत हमें अच्छी नहीं लग रही है। तो उन्होंने उसको धमकी दिया कि देखो ये साधना आधी तुम कर चुकी हो और इस पे रुकोगी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, ये तमाम तरह के उसको धमकी दिए। उसके बाद उसने कहा कि चाहे जो भी कुछ हो, हम उसको, हाँ, चाहे हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इस साधना को नहीं करूँगी और मुझे जाने दीजिए। तो उसके बाद उसको तमाम प्रकार की प्रलोभन वो देने लगे कि मैं तुझे बिना कुछ किए ही तमाम सिद्धियाँ दे दूँगा, ये कर दूँगा वो कर दूँगा, और तुम मेरी बात मान जाओ, एक बार मुझे अपने साथ सोने दो। इस तरह से इस हरकत तक आ गए वो। उसके बाद जो है उसने जब इनका पूरी तरह से नियत भांप लिया तो वहाँ से सोची कि मैं भाग जाऊँ वहाँ से, क्योंकि वो कहीं कहीं अपनी ये भी इज्जत बचा रही थी और इनकी भी, कि अभी मैं कुछ ज़्यादा शोर करूँगी तो लोग जुटेंगे तो इनकी भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। उसने वहाँ से हटना चाहा तो उसको इन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद असली घटना होती है, क्योंकि वो लड़की कहीं न कहीं किसी शक्ति की उपासना करती थी और वो पूर्ण रूप से एक ब्रह्मचारिणी जो है लड़की थी। किसी भी पुरुष की तरफ कभी वो आकर्षित नहीं हुई थी और वो केवल और केवल एक साधनामय जीवन बिता रही थी, एक साध्वी के रूप में। उसके बाद उसने कहा कि गुरुजी, एकाएक मेरे शरीर में ऐसा हुआ कि जैसे मेरे ऊपर कोई सवारी आ गई। जैसे लोगों के ऊपर सवारी आती है उस हिसाब से मेरे ऊपर हुआ और उस सवारी ने उन्हें तेज से डांटा। उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से यही सब निकला कि हट नीच। उसके बाद वो एकाएक छोड़ दिए जो जिसको गुरु मान के मैं गई थी, और उसके बाद जो है मेरी शरीर ऐसे जैसे लगा कि मेरी शरीर जो है पूरी तरह से फूल रही है, सांस कितना अंदर जा रहा है। उसके बाद जैसे कोई शक्ति मेरे मुंह से
कहलवा रही है कि जा नीच, तुम्हारा तुमने जो ये किया है उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, तू कोढ़ी हो जाएगा। जिस हाथ से तूने छुआ है गलत स्वभाव से, गलत भावना से, वो हाथ तुम्हारा सड़ने लगेगा, तुम्हारा पैर सड़ने लगेगा और तुम दर दर ठोकरे खाओगी, कोई इलाज तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। उसके बाद क्योंकि वो साधु जो थे वो कहीं न कहीं अच्छे थे, लेकिन जो कहा गया है ना कि काम भावना को जो जीत लिया वो बहुत बड़ी बात है, और इसको जीतने में बड़े बड़े हार गए, और कहीं न कहीं वो भी हार गए थे इस चीज़ से, जिसका परिणाम इनको इतना बड़ा श्राप मिला। उस लड़की ने कहा, गुरुजी उसके बाद मुझको वो छूने की क्या, मुझे सब देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी। सर अपना नीचे कर लिए और हाथ जोड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई। वो मुझसे तो नहीं बोले, लेकिन हाथ जोड़ लिए। उसके बाद मैं वहाँ से चली गई और मैं जो भी हमारा स्थान था वहाँ पे मैं निकल दिया उस जाने के लिए। और फिर मैं जो है कुछ दिन तक फिर उस स्थान की तरफ सोचा भी नहीं। लेकिन उसने कहा कि कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि यहाँ जो बाबा रहते थे उनकी जो है शरीर में शुरू में ऐसे खुजली टाइप का शुरू हुआ, और धीरे धीरे खुजलाते वो फिर सड़ने लगा, और सड़ते सड़ते दोनों हाथों और पैरों की अंगुलियां धीरे धीरे गल गईं। और वो स्थान वो छोड़ करके जो बाबा जी थे वो कहीं चले गए, घूमते हैं वो जो है तमाम तीर्थों पे। उनको किसी ने राय दिया कि जब तक तीर्थों पे घूमते रहोगे इधर उधर, तब तक तुम्हारा ये चीज़ जो है थोड़ा रुका रहेगा, अन्यथा तुम्हारा जो भी कोढ़ है बहुत तेज़ी से फैलेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी गल गल के। उसने कहा कि गुरुजी मैं उनको अपनी तरफ से पूरी तरह से माफ़ कर चुकी हूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि उनका जो है आपसे कष्ट रुक जाए, आपसे कष्ट जो है रुक जाए। लेकिन उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ इस चीज़ से। लोग बताते हैं कि अभी भी जो है वो हमेशा दवा खाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनका कंट्रोल नहीं हुआ है, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से माफ़ कर चुकी हूँ उनको। तो देखिए हमारे विचार से जो है आपने अपनी तरफ से माफ़ कर दिया वो तो बात अलग है, क्योंकि वो श्राप पर्सनल आपने नहीं दिया था कि आपने माफ़ कर दिया और उनका श्राप जो था वो ख़त्म हो गया। कहीं न कहीं उनको जो श्राप दिया गया था आपके ऊपर आकर के सवारी के रूप में कोई शक्ति दी थी। वो कौन शक्ति थी कौन नहीं शक्ति थी इसको तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कहीं न कहीं इससे पहले जो जिनकी आप बराबर साधना करती रही होंगी उन्हीं शक्ति की कोई योगिनी रही हो, या तो वही शक्ति रही हो जिसने आकर के उनको श्रापित किया और जिसका वो दंड भोग रहे हैं। यदि वो शक्ति माफ़ कर दे, क्षमा कर दे, तो ही उनको उस दंड से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा आपके माफ़ करने से उस मुक्ति नहीं मिलेगी उनको। तो इस अनुभव को बताने का एक ही उद्देश्य है, कभी भी किसी भी हाल में यदि आप साधना के क्षेत्र में हैं तो किसी के साथ इस तरह की गलती करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, यहाँ तक सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि जो लोग भी साधना के क्षेत्र में होते हैं सभी लोग इसी तरह से गलत नहीं होते हैं। बहुत से अच्छे लोग होते हैं और जिनके साथ किसी न किसी शक्ति की जो है हमेशा छाया चलती है, दया दृष्टि चलती है, और उनके साथ यदि कोई बदतमीजी से बात भी करता है और एक अच्छे साधक है, किसी शक्ति की कृपा है एकदम साक्षात, उनके साथ यदि कोई बदतमीजी से बात भी करता है तो वो शक्तियाँ उनको माफ़ नहीं करती, किसी न किसी रूप से दंड अवश्य देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
उन लोगों की बात छोड़ दीजिए जो मन में आन बगल में छुरी वाली कहानी रखते हैं, जो केवल पैसों के लिए व्यापार बना के रख दिए हैं। उनसे हमसे कहने का मतलब कुछ नहीं है। लेकिन उन्हीं साधकों में कोई 100 में एक ऐसे भी हैं, 1000 में एक ऐसे भी हैं जिनके साथ साक्षात शक्तियाँ चलती हैं, हमेशा उनकी कृपा दृष्टि होती है। वो भले न कुछ कहें किसी को, लेकिन आप कोई कष्ट देते हैं जानबूझ के, उनके अनायास ही कोई मजाक उड़ाते हैं, अनायास ही कोई कष्ट देते हैं, तो वो यदि कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन उनके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं, उनके साथ जो शक्तियों की कृपा दृष्टि होती है, वो चीज़ें जो है आपको बख्शेंगी नहीं। एकदम मानी हुई बात है। और एक चीज़ और है कि उस साधिका ने एकदम मना किया है, यहाँ तक कि उसने कसम तक दिया कि आप मेरा नाम, मेरा गांव, मेरा पता कुछ भी मत बताइएगा जिसके चलते मुझे परेशानी में पड़ना पड़े। इसीलिए उनका कुछ भी हम बता नहीं सकते हैं। हाँ, बाकी जो साधना, बाकी जो है चीज़ थी हमने बता दिया उनका। और अपने जीवन में आप लोग ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी को खोज के मैं हमेशा लाता रहता हूँ। जो भी जानकारी मुझे अच्छी लगती है और सच्ची लगती है, वही जानकारी मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल।